8 रहस्यमयी और शक्तिशाली नाग देवता जिनकी शक्ति ने ब्रह्मांड का संतुलन रचा और जिनके विष में छिपा है अमृत का रहस्य। आखिर इन अष्टकुल नागों में सबसे शक्तिशाली कौन है? नंबर 1 पर मौजूद शक्तिशाली नाग को तो खुद देवता तक परास्त नहीं कर पाए थे। हमारे हिंदू पौराणिक परंपरा में नाग केवल सर्प नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वो पृथ्वी के आधार, ब्रह्मांड के संरक्षक और अमृत के भी रक्षक माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में अष्टकुल नाग यानी कि 8 प्रमुख नाग देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 नागों की अपनी अनोखी शक्ति, स्वरूप और एक कथा है जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती है, जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, जहां इनका युद्ध गंधर्वों से हुआ, राक्षसों से हुआ और देवताओं से भी हुआ, लेकिन इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन सभी नाग देवताओं में से कौन था सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 पर कौन से नाग देवता हैं। 8वें नंबर पर है कुलीक नाग, जिन्हें मणियों का संरक्षक भी कहा जाता है। कुलीक नाग, इन्हें धृतराष्ट्र नाग भी कहा जाता है। अष्टकुल नागों में ये सबसे आखिरी नाग है, लेकिन इनका स्थान उतना ही जरूरी भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार कुलीक रसातल लोक के अधिपति और मणियों के संरक्षक माने जाते हैं। उनके श्वेत पित्त वर्ण और त्रिशूल चिन्हित फन उनकी पहचान है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी ग्रंथों में बताई गई है। दरअसल एक बार यक्षों और नागों के बीच मणियों के स्वामित्व को लेकर युद्ध छिड़ गया। कुलीक ने अपनी शक्ति और बुद्धि से यक्षों को शांत किया और मणियों को सुरक्षित रखा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कुलीक की पूजा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे नाग लोक के 9 धन भंडारों के संरक्षक माने जाते हैं। कुलीक की शक्ति और यक्षों से उनकी मित्रता उन्हें धन और वैभव का प्रतीक भी बनाती है। 7वें नंबर पर है शंखपाल नाग, जिनके पास शंखों की शक्ति है। दरअसल शंखपाल नाग अपनी स्वर्णिम आभा और हजारों फंडों पर शंखाकार चिन्हों के लिए प्रसिद्ध हैं। भागवत पुराण में इन्हें एक विशाल नागराज के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि एक बार जब बालक ध्रुव हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तब हिम सर्पों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। शंखपाल ने अपनी शक्ति से हिम सर्पों को परास्त कर ध्रुव को सुरक्षित रखा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार शंखपाल विष्णु के 5 महाशब्दों में से एक का स्रोत भी माना जाते हैं। वहीं समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शंखपाल की पूजा से उनके भक्तों को रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। 6ठे नंबर पर मौजूद है महापद्म, जिन्हें ब्रह्मांड का संतुलनकारी कहा जाता है। महापद्म नाग, जिनका स्वरूप बिल्कुल शेष नाग के समान ही विशालकाय है और उनके फन्नों पर कमल का चिन्ह बना हुआ है। महाभारत के उद्योग पर्व में इन्हें पाताल के 4 प्रमुख नागों में गिना गया है। बताया जाता है कि देवासुर संग्राम में महापद्म ने इंद्र की सहायता की और यक्षों और गंधर्वों के साथ मिलकर रत्नों की रक्षा भी की थी। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार वह सूतल लोक के अधिपति माने जाते हैं और उनके फन्नों से निकलने वाली जलधाराएं पृथ्वी की नदियों का स्रोत है। भागवत पुराण में इन्हें ब्रह्मांड की सहायक शक्ति कहा गया है, जो पृथ्वी को संतुलित रखती है। महापद्म की पूजा नाग पंचमी पर धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। नंबर 5 पर है पद्मनाग, जिन्हें रत्नों का स्वामी कहा जाता है। पद्मनाग, इन्हें पद्मनाम भी कहा जाता है। ये रत्न, धन और प्राकृतिक संपदा के प्रतीक हैं। उनका लाल वर्ण और एकल फन कमल की तरह चमकता है। महाभारत के आदि पर्व में पद्मनाग को रत्न सिंह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वे कुबेर के धन भंडारों के रक्षक माने जाते हैं। एक बार जब पाताल की नदियां सूखने लगी, तब पद्मनाग ने अपने फन्नों से कमल उत्पन्न किए, जिनसे नदियां फिर से भर गईं। विष्णु पुराण में इन्हें वितल लोक का अधिपति बताया गया है। वहीं पद्मनाग की पूजा से भक्तों को धन और आयुर्वेदिक औषधियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4 पर है करकोटक नाग, जिन्हें न्याय का संरक्षक कहा जाता है। कहते हैं करकोटक नाग अपने धूसर नीले स्वरूप और अग्नि ज्वाला युक्त फन्नों के लिए विख्यात है। वे नाग लोक के न्यायाधीश और विष के नियंत्रक हैं।
पौराणिक ग्रंथ महाभारत में यर्क कथा के अनुसार महाभारत की नल दंपतीय कथा में कर्कोटक ने राजा नल को श्राप दिया, लेकिन बाद में उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विष मुक्त किया गया। विष्णु पुराण के अनुसार कर्कोटक ने भगवान शिव और माता पार्वती की कठिन परीक्षा पास कर नाग लोक के न्यायाधीश का पद प्राप्त किया था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इन्हें अग्नि में न जलने का वरदान मिला था। कहते हैं कर्कोटक नाग की पूजा विष से रक्षा और न्याय प्राप्ति के लिए की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर मौजूद शक्तिशाली नाग की, जो थे तक्षक नाग, जिन्हें विष का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जहर का प्रतीक। दोस्तों, आपने तक्षक नाग का जिक्र सबसे ज्यादा सुना होगा। तक्षक नाग हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध और भयावह नागों में से एक है। उनका विष अतुलनीय है और वह पाताल लोक के रक्षक माने जाते हैं। वहीं कहीं न कहीं तक्षक नाग जी को द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत का कारण भी माना जाता है। वहीं महाभारत की एक कथा के अनुसार तक्षक नाग ही थे जिन्होंने राजा परीक्षित को डसकर उन्हें मृत्यु लोक भेजा था, जिसे कलयुग के आगमन का प्रतीक भी माना गया है। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने इसे रोककर तक्षक और अन्य नागों की रक्षा की थी। विष्णु पुराण में तक्षक को इंद्र का सखा बताया गया है। तक्षक की पूजा नाग पंचमी पर भय और विष से मुक्ति के लिए की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद नाग लोक के सम्राट स्वयं वासुकी नाग। वासुकी अष्टकुल में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं और नागलोक के सर्वोच्च सम्राट भी हैं। उनके 5 फनों पर दिव्य मणियां जड़ी हुई हैं। देवों के देव महादेव के गले में ये शोभा पाने के लिए विराजमान है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को ही रस्सी बनाया गया था और उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथने में मदद की थी। शिव पुराण के अनुसार उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनके कंठहार बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं त्रिपुरा दाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने और वासुकी की शक्ति और भक्ति उन्हें विष और अमृत दोनों को धारण करने वाला बनाती है। कहते हैं कई सारे गंधर्वों, राक्षसों और देवताओं ने उनसे युद्ध किया, लेकिन हर कोई हार का मुख ही देख पाया, क्योंकि वासुकी नाग सबसे शक्तिशाली नागों में से एक थे। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद ब्रह्मांड का आधार कहे जाने वाले सबसे शक्तिशाली नाग। कहते हैं इन्होंने ही पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाया हुआ है और वासुकी नाग को सिर्फ यही हरा सकते थे। ये थे ब्रह्मांड का आधार स्वयं शेषनाग। कहते हैं अष्टकुल नाग देवताओं में सर्वोच्च स्थान पाने वाले नाग देवता कोई और नहीं बल्कि शेषनाग ही हैं, जिन्हें अनंत और नागराज भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के शयनासन और ब्रह्मांड के धारक हैं। विष्णु पुराण में शेषनाग को 1000 मुखों वाला विशालकाय नाग के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं भागवत पुराण के अनुसार वह प्रलय काल में भी अविनाशी रहते हैं। शिव पुराण में इन्हें विष्णु का अंश अवतार बताया गया है। वहीं कहते हैं कि प्रलय के समय उनके मुख से निकलने वाली अग्नि 7 पातालों को भस्म कर सकती है। शेषनाग की पूजा सृष्टि के संरक्षण, निर्माण और विनाश की शक्ति के लिए की जाती है। तो दोस्तों, यही थे अष्टकुल के 8 नाग देवता जो सबसे शक्तिशाली और दिव्य माने जाते हैं। साथ ही सावन के महीने में नाग पंचमी पर इनकी पूजा विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। आपके लिए इनमें से सबसे प्रेरणादायक नाग कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। आखिर वैज्ञानिकों को मिल ही गए महाभारत के वो 10 सबूत जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक असली सच था। तो आखिर कौन से हैं महाभारत के वो 10 सबूत? महाभारत कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसा महाकाव्य है जो धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ, प्यार और बलिदान की कहानी को बयां करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब पांडव और कौरव आमने सामने थे तो यह सिर्फ 2 भाई पक्षों की लड़ाई नहीं थी, यह एक पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश हो,
अर्जुन का धर्म संकट, भीष्म की प्रतिज्ञा हो या द्रौपदी का दर्द, ये सब हमें सिखाते हैं कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब एक सिर्फ कथा थी या हमारे इतिहास का वो सच जो आज भी हमारी धरती, नदियों और मंदिरों में बिखरा पड़ा है। तो चलिए एक एक कर महाभारत के इन 10 सबूतों को बारीकी से जानते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत एक सच था। सबूत नंबर 1, कुरुक्षेत्र, युद्ध की पवित्र भूमि। हरियाणा में बसा कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। एएसआई की टीम और वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में खुदाई की और जो मिला वो हैरान करने वाला था। यहाँ तीर, गदा, भाले, तांबे के हथियार मिले जो लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने इन हथियारों को जांचा और पाया कि उस समय की धातु तकनीक बहुत ही उन्नत थी। कुछ हथियारों में ऐसे तत्व मिले जो उस युग की आम धातुओं से बिल्कुल अलग थे। साथ ही रथ के पहियों के निशान, घोड़ों की हड्डियां और इसके साथ ही बहुत सारे सैनिकों के औजार भी मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की मिट्टी से सनी है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि वहां पर लाखों करोड़ों सैनिकों का खून बहा था, जिस वजह से कुरुक्षेत्र की भूमि आज लाल है। साथ ही कुरुक्षेत्र भूमि के आसपास भीष्म कुंड के अलावा कुछ ऐसे हथियार भी मिले हैं जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं बल्कि सच है। सबूत नंबर 2, द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी। गुजरात के समुद्र तट पर बसी द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? समुद्र में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने वहां पत्थरों की बड़ी बड़ी संरचनाएं, मंदिरों के टूटे हुए हिस्से और पुराने महलों के खंडर पाए। जांच में पता चला कि ये अवशेष 5000 से 10,000 साल पुराने हैं। एक बड़ा द्वार भी उन्हें मिला जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की याद दिलाता है। तो क्या यह वही द्वारिका है जिसका जिक्र महाभारत में भी है? क्या यह सबूत चीख चीख कर गवाही नहीं देता कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कोई कहानी नहीं बल्कि सच थी? और इससे जुड़ी हुई एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर क्लिक कर भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। सबूत नंबर 3, हस्तिनापुर, कौरवों और पांडवों का असली घर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर वो शहर है जहां कौरव और पांडव रहते थे। यहाँ खुदाई में पुराने महल, दीवारें और मिट्टी के बर्तन मिले जो तकरीबन 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये बर्तन और दीवारें उस समय की समृद्ध संस्कृति को दिखाते हैं। हस्तिनापुर के अलावा इंद्रप्रस्थ, जिसे आज की दिल्ली कहा जाता है, और मथुरा ऐसी जगहें हैं जो महाभारत में बताई गई हैं। इनका वर्णन मिलता है और आज भी ये मौजूद है। क्या ये शहर हमें ये नहीं बताते कि महाभारत की कहानी सच थी? सबूत नंबर 4, सरस्वती नदी, पवित्र नदी का रहस्य। महाभारत में सरस्वती नदी का जिक्र कई बार आता है। इसे उस समय की पवित्र और बड़ी नदियों में एक माना गया था, लेकिन आज ये नदी कहीं दिखाई नहीं देती। क्या ये सच हो सकता है? वैज्ञानिकों ने उपग्रह तस्वीरों और जमीन की जांच में पाया कि सरस्वती नदी कभी उत्तर भारत में बहा करती थी। ये नदी तकरीबन 5000 साल पहले सूख गई, जो महाभारत के समय में मेल खाता है। क्या ये सबूत नहीं कि महाभारत की कहानी हकीकत है? सबूत नंबर 5, तारे और ग्रह, आसमान की गवाही। महाभारत में सूर्य चंद्र ग्रहण और तारों की स्थिति का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया तो पाया ये घटनाएं लगभग 4000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने भी साबित किया कि महाभारत में बताए गए तारे और उपग्रह उस समय उसी स्थिति में मेल खाते थे। क्या इतने सटीक विवरण किसी कहानी में हो सकते हैं? ये सबूत महाभारत को इतिहास का हिस्सा बनाते हैं। सबूत नंबर 6, लाक्षागृह, पांडवों पर साजिश। महाभारत में लाक्षागृह की कहानी है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा गांव में खुदाई में जली हुई इमारतों के अवशेष मिले जो इस कहानी से बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या यह वही लाक्षागृह हो सकता है जिसे दुर्योधन ने बनवाया था? यह सबूत हमें उस समय की साजिशों के करीब ले जाता है। वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि महाभारत में इस घटना का वर्णन किया गया है और वही सटीक मेल
ये खास जले हुए अवशेष अपने आप को चीख चीख कर गवाही के तौर पर साबित कर रहे हैं। सबूत नंबर 7, पांडवों के वनवास की जगह। महाभारत में पांडवों के वनवास का जिक्र मिलता है, जो मध्य प्रदेश के चित्रकूट और हिमालय में हुआ था। चित्रकूट में पांडव गुफाएं और हिमालय में बद्रीनाथ के पास भीम पुल और व्यास गुफा आज भी मौजूद है। स्थानीय लोग इन्हें पांडव से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख से भी अधिक ऐसे मंदिर हैं जिन्हें पांडवों द्वारा बनाया गया था या फिर जिन्हें महाभारत के समय अन्य योद्धाओं ने बनाया था, जिसका जिक्र हमारे चैनल में कई सारे वीडियो के माध्यम से हमने किया हुआ है। सबूत नंबर 8, वेद व्यास और गीता, सच्चाई का असली दर्शन। महाभारत के रचयिता वेद व्यास की गुफा बद्रीनाथ के पास आज भी मौजूद है। कहा जाता है यही उन्होंने भगवान गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाई, जिसे भगवान गणेश ने अपने हाथों से लिखा। साथ ही भगवत गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, अपने गहन दर्शन के लिए जानी जाती है। क्या इतने गहन विचार सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? गीता आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है, जो महाभारत की सच्चाई को और भी मजबूत करती है। सबूत नंबर 9, अश्वत्थामा, एक अमर योद्धा। महाभारत में अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का श्राप मिला था। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर कभी न ठीक होने वाला एक घाव है। क्या ये अश्वत्थामा हो सकते हैं? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटरनेट, कई सारी किताबों और यहां तक कि कई सारे बड़े न्यूज चैनल ने भी इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को बार बार आते हुए देखा है। हमारे पुराणों और महाभारत की बात की जाए तो उसमें वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को चिरंजीवी रहने का श्राप दिया गया था, जो कि महाभारत की सच्चाई को बयां करता है। 10वां सबूत, शिलालेख और लोक कथाएं। तमिलनाडु और राजस्थान के पुराने मंदिरों में मिले शिलालेखों में अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं का जिक्र किया गया है। ये शिलालेख उस समय की युद्ध कला को दिखाते हैं। साथ ही महाभारत के कई हिस्सों में महाभारत की लोक कथाएं और गीत आज भी गाए जाते हैं। क्या ये शिलालेख और कहानियां हमें ये नहीं बताती कि महाभारत सच है और पीढ़ियों से चलती आ रही है, लेकिन आज फिर भी आप इसे झूठ क्यों मानते हैं? इन सारे सबूतों के अलावा कई सारे ऐसे और भी सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महाभारत सच था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक से मांगा गया उनका सिर हो, जो आज खाटू श्याम के रूप में राजस्थान में मौजूद है, या फिर द्वारिका नगरी, या फिर कर्ण का वो कवच और कुंडल जो आज भी ओम पर्वत पर भगवान इंद्र द्वारा रखा गया था। सोनीपत, पानीपत, बागपत, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। कुरुक्षेत्र के हथियार, सरस्वती नदी हो और तारों की गणना जैसे सबूत हमें बताते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक जिंदा हिस्सा है। ये वो महाकाव्य है जो हमें धर्म, कर्म और सत्य का रास्ता दिखाते हैं। आप इस बारे में क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू। एक ऐसी रहस्यमय गुफा जहां आज भी रखा है भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर। आखिर क्या है इस गुफा का खास रहस्य? ना वो किसी यज्ञ से जन्मा था, ना किसी पुरुष की संतान था। वो बना था ममता, तप और शक्ति से, एक देवी के हाथों से। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही महादेव द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन ममता के असीम प्रेम ने देवताओं को उन्हें पुनः नया सिर देकर एक नया जीवन दान दिया। सिर्फ यही नहीं, देवताओं से उन्हें मिला सबसे बड़ा वरदान कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा में सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाएगा, उन्हें ही सर्वप्रथम देवता माना जाएगा। और इस तरह शुरू हुआ सबके विघ्न हरने वाले देवता, विघ्नहर्ता, एकदंत, मूषकराज भगवान गणेश का जीवन। 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों और पंडालों में गजानन विराजमान है और हर कोई गणपति भक्ति में डूबा हुआ है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जहां आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर
गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब बाद में माता पार्वती के कहने पर उनके धड़ पर एक हाथी का मस्तक लगाया गया। उसके बाद कटे हुए सिर को शिवजी ने एक गुफा में सुरक्षित तौर पर रख दिया था। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है एक खास गुफा जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये गुफा मुख्य तौर पर पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर मौजूद है। यहाँ विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस गुफा की खोज सन 1191 में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। वहीं इसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चारों युगों का प्रतीक 4 पत्थर के रूप में मौजूद है। इनमें से एक पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उस पत्थर को कलयुग के अंत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ये पत्थर हजारों साल में 5 इंच बढ़ता है। कई सारे विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि जिस दिन ये पत्थर पूरी तरह से दीवार के ऊपरी छोर से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश और भगवान शिव के साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। इस गुफा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण देव, लक्ष्मी माता, गरुड़ और गणेश जी शामिल हैं। और इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा मौजूद है, जिसमें एक पत्थर साफ तौर पर नजर आता है जिसमें बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसके साथ ही पाताल भुवनेश्वर गुफा में काल भैरव जी के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश करके उसके अंत तक यानी पूंछ तक जो कोई पहुंच जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही गुफा में भगवान गणेश की शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सबाष्टक ब्रह्म कमल भी मौजूद है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे पत्थर हैं जो हमारे सभी देवी देवताओं और विभिन्न प्रकार के मंदिरों को साफ तौर पर दर्शाते हैं। यहाँ पर सबसे हैरान और रहस्यमय करने वाला एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो बिल्कुल भगवान गणेश के सिर जैसा लगता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस बात का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि गुफा में मौजूद ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही स्थापित किया था। बताया जाता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपुर ने की थी, जब वो एक दिन जंगली हिरण का पीछा करते करते इस गुफा में पहुंच गए थे। राजा ने गुफा के अंदर महादेव समेत 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी किए थे और उसके सैकड़ों साल बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी खोज की। सबसे रहस्यमय है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये तो थी एक रहस्यमय गुफा की बात, लेकिन हमारे भारत में और साथ ही इस पूरे विश्व में भगवान गणेश के कई सारे ऐसे दिव्य मंदिर हैं जिनके चमत्कार अलौकिक हैं। उनमें से ही एक है विनायक मंदिर। दक्षिण भारत के कर्नाटक में मौजूद ये विनायक मंदिर अपने आप में ही बहुत ही रहस्यमयी है। दरअसल ये दिव्य मंदिर कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा में स्थित है। भगवान गणेश को समर्पित ये श्री विनायक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये देश का एकमात्र जलाधिवास गणपति मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान गणेश की 3 फुट की मूर्ति चट्टान से अपने आप निकली थी। वहीं भगवान गणेश जी का एक और मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है आदि विनायक मंदिर, जो कि तमिलनाडु के थिलात्रपणपुरी में स्थित है, जो भगवान गणेश का एक अनोखा मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी मानव मुख वाली मूर्ति की पूजा होती है। कहा जाता है कि ये मंदिर गणेश जी के मूल दिव्य रूप का प्रतीक है, जो उन्हें शिव द्वारा हाथी का सिर दिए जाने से पहले का था। कहते हैं यहाँ भक्त जन अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करने के लिए आते हैं। इसी के साथ भारत में एक और खास मंदिर भी है। ये है मध्य प्रदेश में मौजूद चिंतामणि मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान गणेश जी ने किया था जब वो पृथ्वी पर पधारे थे। इस मंदिर को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में भी एक खास मंदिर स्थापित है, जिसे कनिपकम गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। इस मंदिर के बारे में लोक कथा है कि ये देश का एकमात्र ऐसा भगवान गणेश का मंदिर है जिसकी मूर्ति अपने आप ही लगातार अपना आकार बढ़ाती जा रही है। कनिपकम गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा मंदिर है जिसके बीच में नदी बहती है।
सिर्फ यही नहीं, देश में अन्य ऐसे कई सारे गणेश मंदिर मौजूद है जिन्हें भी रहस्यमय मंदिरों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित ढोलकल गणेश मंदिर, वहीं केरल में मौजूद सिद्धि विनायक मंदिर और जयपुर में मौजूद मोती डूंगरी गणेश मंदिर। इन सभी मंदिरों के रहस्य अपने आप में हैरानी में डालने वाले हैं। ये तो थे भगवान गणेश से जुड़े हुए रहस्यमय मंदिर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश की पूजा सिर्फ भारत में नहीं होती, बल्कि जापान, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के महाद्वीपों में भी गणेश जी की पूजा की जाती है। कहीं उन्हें कांगीतेन के नाम से जाना जाता है तो कहीं फीकानेत के नाम से। और जल्द ही इस बारे में संपूर्ण वीडियो हम लेकर आएंगे, तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं भारत से अलग कुछ ऐसे देशों की जहां पर भगवान गणेश को पूजनीय माना जाता है और अलग अलग नामों से उनकी पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।